हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज है रीजनिंग की 8वीं क्लास और बहुत दिनों बाद एक क्लास आ रही है। इससे पहले हमने 7 क्लासेस कर दी है रीजनिंग की, जिसमें हमारे क्लॉक, रैंकिंग, डायज, काउंटिंग फिगर और कथन निष्कर्ष ये वाले चैप्टर हमारे क्लियर हो गए। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर का इसके अलावा एक और पार्ट मैं आपको इसमें दूंगा क्योंकि इसमें पूरा नहीं होगा ये टॉपिक आज का। तो कैलेंडर की एक और वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे पहले टाइप में ये पूछ लेगा आपको 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, या आपने देखा होगा क्वेश्चन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या 22 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, जैसे कल 22 फरवरी है तो आप लोगों को पता है कि कल कौन सा दिन होगा, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह का पहला टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको कुछ मंथ कोड बताऊंगा और वो मंथ कोड आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करना है, ये जो मंथ कोड है ना इसको आपको याद करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये आपका कहाँ तक चले जाएगा, दिसंबर तक। ठीक है, नवंबर और दिसंबर तक। ठीक, अब देखो मंथ कोड में आपका ये नॉर्मल ईयर के कोड हो जाएंगे, इधर लीप ईयर के। ठीक है, नॉर्मल ईयर का कोड क्या है, 033 614 625 035। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर का कोड है। यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे जनवरी का कोड 0 हो गया, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का कोड क्या है, 5 है। ये कोड आपको याद करना है नॉर्मल ईयर का। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे याद कर रखा है 033 614 625 035। ठीक है, 033 614 625 035 और उधर से मंथ लिख दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप लिख देना। ठीक है, इसके बाद एक और चीज याद रखना, हमारे पास दो तरह के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है और एक हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर में जो आपका कोड बदलेगा ना वो सिर्फ जनवरी और फरवरी का बदलेगा। ठीक है, 6 और यहाँ पे क्या है 2, यानी कि जनवरी का कोड अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 6 रखेंगे, और लीप ईयर है तो फरवरी का कोड क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ये तब रखेंगे जब लीप ईयर आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास नॉर्मल ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर उस वर्ष को बोलते हैं जो हमारे 365 दिन, मतलब नॉर्मल ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं, 365, और लीप ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं, 366। यानी कि जब हमारी फरवरी क्या है 29 जाती है, जब फरवरी 29 जाती है तो वो वर्ष हमारा कौन सा होता है, लीप ईयर। अब क्वेश्चन ये है कि लीप ईयर को पहचानते कहते हैं, पहचानना कैसे है। ठीक है, तो लीप ईयर को कैसे पहचाना, जैसे मैंने बोला 2012 ये जो 2012 ये आपका नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो आपको क्या करना है, जो शुरू के 2 डिजिट है उनको भाग दे दो 4 से। 4 से भाग दिया, 4 से भाग जाता है, 4 तिया 12, 4 से मैंने क्या किया, भाग दे दिया 12 में, तो 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यानी कि जिसको 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है वो हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, और अगर 4 से भाग देने पर 0 नहीं आता है तो वो हमारा नॉर्मल ईयर हो जाता है। जैसे मैं एक और पूछता हूं आपको कि 2016 कैसा ईयर है हमारा। आपने क्या करना है, शुरू के 2 डिजिट लेने हैं, 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, 4 चौको 16, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यानी कि 2016 भी हमारा क्या है, लीप ईयर है। जैसे अभी क्या है 2024, 2024 कैसे ईयर है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर। इसे 4 से भाग दो, 4 छका 24, तो 2024 हमारा क्या है, लीप ईयर है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो लीप ईयर को भाग देते हैं किससे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है लीप ईयर को 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हमारा लीप ईयर हो जाता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2013, यहाँ पे मैंने 4 से 13 को भागूंगा तो 4 या 12, 4 या 12, 3 में से 2 जाएगा था 1, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो 2013 जो हमारा क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है, तो कहीं पे भी लीप ईयर का पता करना है, शुरू के 2 डिजिट लेके उसे 4 से भाग दे दो। ठीक है, और रिमाइंडर अगर 0 आया तो लीप ईयर हो जाएगा, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक और आता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किससे बोलते हैं, किसी भी संख्या के यहाँ पे आगे 2 जीरो लगा देना, जैसे 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 ऐसे। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष का हम कैसे पता करेंगे कि नॉर्मल शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2000,
2000 नॉर्मल शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है, तो इसे हम 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देंगे? 400 से। तो 20 से 20, 4 पंजी 20, यानी कि 2000 जो हमारा लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने भाग दे दिया 1600 को, 1600 को किससे भाग दे दिया? 400 से। 20 से 20, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी कि ये भी पूरा पूरा कट रहा है। तो 1600 हमारा क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो कहीं पे भी शताब्दी वर्ष निकालना हो तो हम किससे भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। ठीक है, लीप शताब्दी वर्ष निकालने के लिए, ठीक है, किससे भाग देंगे? 400 से। लीप शताब्दी वर्ष तब होगा जब वो 400 से पूरा पूरा कट रहा हो, अगर नहीं कट रहा हो तो नॉर्मल शताब्दी वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी। तीसरी चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको शताब्दी कोड में बताऊंगा। ठीक है, शताब्दी कोड कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1600 से कर रखा। ठीक है, तो 1600, 1700, 1800, 1900, फिर मैंने 2000 इधर लिख दिया। क्यों? क्योंकि हर 4 साल बाद हमारा क्या है? लीप ईयर आता है, तो ऐसे यहाँ पे हमारा क्या आएगा? शताब्दी वर्ष भी आएगा। तो 1600, 1700, 1800, 1900 के बाद 2000 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2000, फिर 2100, फिर 2200, फिर 2300, फिर हमें इसे इधर लिख देंगे 2400, 2500, 2600, 2700, फिर 2800 इधर, 29, 30, 31, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, इसे आप पीछे भी ले जा सकते हैं, जैसे 1200, 1300, 1400, 1500। हमारे पास जो क्वेश्चन आता है अधिकतर 1900 या किस में आएंगे? 2000 में आएंगे। ठीक है, अभी अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इसका कोड आपको याद करना है। जैसे 1600 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है? 1600 का कोड क्या है? 6। लीप शताब्दी जो वर्ष होगा उसका कोड 6 होगा। नॉर्मल ईयर यहाँ पे 1700 का 4, फिर 1800 का 2, फिर 1900 का 0 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2000 का कोड क्या हो जाएगा? 6, 2100 का 4, 2200 का 2, 2300 का 0। फिर मैं बोलूँ 2400 का क्या होगा? तो 2400 इधर आ जाएगा, तो 6, 2500 4, 2600 2 और 2700 0। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 1600, 1700, 1800, 1900 याद रखना है, और इसका कोड क्या है? 6420, ऐसे याद कर दो, 6420, ये याद कर दो कोड। ठीक है, ये हो गया आपका शताब्दी कोड। तो मैंने आपको क्या बता दिया? मंथ कोड बता दिए, नॉर्मल ईयर के और लीप ईयर के। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको शताब्दी कोड बता दिया। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है वो मैंने बता दिया। लीप ईयर को 4 से भाग देते हैं और शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको बताऊं जो आपको याद रखना। देखो, हमारा जो पहला दिन होता है सोमवार, सोमवार को 1, मंगलवार को दूसरा दिन, बुधवार तीसरा दिन, बृहस्पतिवार चौथा, शुक्रवार पांचवा, शनिवार छठवां और रविवार हमारा क्या होगा? 7वां दिन होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये कहाँ पे काम आएगा मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो आपको सोमवार को पहला दिन मान के चलना है यहाँ पे, मंगल को दूसरा, बुध को तीसरा, बृहस्पति को चौथा, शुक्र को पांचवा, शनि को 6 और रवि को 7वां दिन मानना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ये है, आप लोगों को पता है कल है 22 फरवरी, 22 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 चीजें देखने होते हैं। क्या करना है? 5 चीजें देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है डेट, डेट के बाद आपको लिखना है मंथ कोड, मंथ कोड के बाद आपको लिखना है शताब्दी कोड। ठीक है, शताब्दी कोड के बाद आपको क्या लिखना है? यहाँ पे ईयर कौन सा चल रहा है, और ईयर के बाद क्या लिखना है? इस ईयर में भाग देंगे 4 से, लीप ईयर कितने आ रहे हैं, तो 5 चीजें लिखने हैं। क्या क्या लिख रहा है? डेज, मंथ कोड, शताब्दी कोड, ईयर और लीप ईयर। ठीक है, 5 चीजें हमें किसी भी डेट को, किसी भी दिन को निकालने के लिए यहाँ पे नोट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब देखो ये 2000 तो इसमें शताब्दी हो जाएगा और 24 इसमें क्या हो जाएंगे? साल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को मैंने कर रखा है। सबसे पहले देखो डेट, डेट कितनी थी? 22 फरवरी। इसके बाद मंथ कोड। अब मंथ कोड कैसे देखना है? यहाँ पे आपको इससे पहले ये ध्यान देना है कि वर्ष कैसे है हमारा। तो ये जो वर्ष है ना 24, ये हमारा लीप ईयर है, और लीप ईयर में मैंने तुम्हें फरवरी का कोड क्या बताया? लीप ईयर में फरवरी का कोड मैंने आपको बताया यहाँ पे 2। ठीक है, बाकी लीप ईयर में सेम कोड होंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के, सिर्फ जनवरी फरवरी के चेंज होंगे, बाकी सेम रहेंगे। तो लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या है? 2 है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने डेट लिख दी, डेट के बाद मैंने मंथ कोड लिख दिया, मंथ कोड के बाद शताब्दी कोड। शताब्दी कोड मैंने क्या बताया आपको? 2000 का, 2000 का शताब्दी कोड आपका क्या है? 6। तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? शताब्दी कोड लिख दिया 6। ठीक है, इसके बाद क्या है? साल, साल कितने हैं? 24 साल है, 24 साल लिख दिया। अब हमें क्या करना है? लीप ईयर निकालना है कि 24 साल में कितने लीप ईयर आएंगे। तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे? 4 से भाग देंगे 24 को, तो 4 छक्का
24। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया 0। तो जो हमारा इधर भागफल आता है वो हमारा लीप ईयर होता है, ये वाला। ठीक है, तो 6 इसमें हमारे क्या आ गए, लीप ईयर आ गए। ठीक, अब इस सबको जोड़ा मैंने 22, 24, 6, 6 और 2 को, तो ये कितना आ गया 60। और 60/7 इसे 7 से भाग देना। 7 से भाग क्यों देना है, क्योंकि हर 7 दिन के बाद क्या होगा, डे रिपीट होगा, तो इसे 7 से भाग देना। 7 से 60 को भाग दिया, ये दे दिया 7 8 56, 10 में से 4 6 गया 4, तो रिमाइंडर कितना बचा 4। और 4 दिन शेष बचेगा, तो चौथा दिन हमारा कौन सा दिन आता है, यहाँ पे मैंने क्या बताया है, चौथा दिन कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। तो कल देख लो कल कौन सा बार है, तो कल क्या है, बृहस्पतिवार है ना। आज कौन सा डे है, बुधवार है। ठीक है, चलो अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे कि 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था भाई। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, डे लिख दिया 10, 10 लिख लिया। मार्च का कोड लिखना है मार्च। देखो 2018 कैसे, 18 नॉर्मल ईयर है ना, 4 से भाग जा रहा है, 18 में नहीं जा रहा, 4 को 16, उसके बाद रिमाइंडर 2 बच रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में जाओ, मार्च का कोड क्या है, मैंने क्या बताया है 033, 0 जनवरी, फरवरी का 3 और मार्च का क्या होगा 3, तो मार्च का कोड लिख दिया 3। इसके बाद 2000, 2000 शताब्दी वर्ष है, शताब्दी 2000 का कोड क्या था 6 था, 6 लिख दिया। इसके बाद लिख दिया मैंने ईयर, ईयर क्या चल रहा है 18, 18 साल है। 18 साल में कितने लीप ईयर आए, 4 से भाग दे दो, 4 से 18 में भाग दे दो, 4 चक्कू 16, 8 में से 6 गया 2, 2 रिमाइंडर बच गया। हमने क्या लिखना है, लीप ईयर। तो लीप ईयर कौन सा होता है, ये भागफल। ठीक है, तो ये 4 वर्ष हमारे क्या आ गए, इसमें लीप ईयर आ गए। तो ये आ गया आपका डे, मंथ कोड, शताब्दी कोड, ईयर आ गया 18 और इसमें लीप ईयर आ गए 4। इन सबको जोड़ा कितना आया 41, 41 को 7 से भाग दिया कितना 6, 41 को 7 से भाग दिया कितना बच गया, रिमाइंडर 6 बच गया। तो छठवां दिन क्या आता, मैंने क्या बोला, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5, शनि 6। तो हमारा 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, शनिवार था। ठीक है, आप चाहो तो इसे गूगल से भी सर्च कर सकते हो कि ये सही आ रहे कि नहीं आ रहे आंसर। ठीक है, चलो कई बार ये क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कुछ भी पूछे हो आपको सिर्फ इसमें ये चीजें ध्यान रखनी कि 5 चीजें होती है, मंथ कोड याद कर लो, सेंचुरी कोड याद कर लो, बस 2 चीजें याद करनी है। सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन करने का ये। ठीक है, तो यहाँ पे डे हो गया आपका 15, अगस्त का कोड हो गया 2, 1900 शताब्दी कोड, शताब्दी का कोड है 0 1900 का, और साल हो गए 47, और यहाँ पे लीप ईयर आ गए आपके कितने 11। लीप ईयर निकालना मैंने बता दिया, 4 से 47 में भाग देना है। 47 साल में कितने लीप ईयर, 4 एकम 4 0, फिर 7 आया, 4 एकम 4, 7 में से 4 चले जाएगा 3, इसके बाद तो भाग नहीं जाएगा, तो लीप ईयर कितने आ गए, भागफल में 11, तो 11 लीप ईयर आ गए। ठीक है, इस सब को जोड़ा तो 75 आया। 75 को किससे 7 से भाग दिया, तो रिमाइंडर कितना बचा 5, और 5वां दिन क्या आता हमारा शुक्रवार। सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5, तो 5वां दिन क्या आता है शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला डे लिखना, डे कितना है 26, जनवरी का कोड क्या आता है 0, 0 लिख दिया। 1900 का कोड क्या है, शताब्दी कोड 0, 50 ईयर क्या है 50 साल है, 50 लिख दिया। 50 साल में कितने लीप ईयर आए, 12 लीप ईयर आए। देखो यहाँ पे 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, तो लीप ईयर कितने आए 12 आ गए। इन सबको जोड़ा कितना आया 88, 88 को किससे भाग दिया 7 से, 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया 4, कितना आया रिमाइंडर 4 आया। ठीक है, तो चौथा दिन हमारा क्या आएगा सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो कौन सा बार रहा इस दिन, कौन सा डे था इस दिन 26 जनवरी 1950 को, वीरवार या गुरुवार। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हो, कोई सा भी डे आपको पूछे सिर्फ ये ध्यान रखना है हमारे पास जो है 5 चीजें होनी चाहिए, और उससे 7 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा डे हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार आता है, किससे, जैसे यहाँ पे इस बोल दिया इसने कि किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होगा, 2008 के कैलेंडर के समान होगा। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या करना है आपको कि सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे पास कैलेंडर है वो कैसे दे रखा है उसने वर्ष। जैसे 2008 है, ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है,
तो मैंने क्या बोला, शुरू के 2 डिजिट में आपको किससे भाग देना है, 4 से। तो ये तो 0 है, तो 8 में भाग देंगे 4 से, तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 2008 जो हमारा कैलेंडर है ये लीप ईयर है। क्या है ये, लीप ईयर है, क्योंकि 4 से इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, और जब भी कहीं पे हमें हमारे पास जो कैलेंडर है वो लीप ईयर दे रखा है, तो सीधा सीधा उसमें हमें कितना जोड़ना है, 28 साल बाद। लीप ईयर का जो कैलेंडर रिपीट होता है ना, 28 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो जो दे रखा है 2008 में आपने क्या करना है, 28 जोड़ देना है। तो 2008 में 28 जोड़ा, कितना आ गया, 36 आ गया। यानी कि ये जो कैलेंडर रिपीट होगा 2036 में रिपीट होगा 2008 का कैलेंडर। ठीक है, चलो, जैसे यहां पे बोला 2012 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो मैंने सीधा देखा 4 से भाग दिया, 4 तिया 12, पूरा पूरा जा रहा है 4 से भाग, इसमें 12 में, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा। इसका मतलब 2012 क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है, तो जब भी लीप वर्ष आएगा तो लीप वर्ष का जो कैलेंडर है रिपीट कितने साल बाद होता है, 28 साल बाद। तो 2012 में 28 जोड़ दो, कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2040 में ये 2012 का कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, दूसरी चीज आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो हमारे पास वर्ष है उस वर्ष को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर अगर क्या आता है, 0 आता है। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम उस वर्ष में 28 साल जोड़ देंगे और उसके बाद वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। सिंपल से आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि लीप वर्ष में जो कैलेंडर है 28 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद, 28 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है ना, जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है वो 11 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, लीप वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, 28 साल बाद। और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, 11 साल बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको और चीजें बता देता हूं। जैसे यहाँ पे बोला 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो मैंने क्या बोला, 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 2009 कैसे कैलेंडर है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो मैंने बोला कि नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है रिपीट होता है कब, 11 साल में। तो ये आ गया 9 और 1 10 को 0, 1 1 2 और 0 2020, ये 2020 आ गया। अब देखो नॉर्मल ईयर के कैलेंडर से लीप ईयर का कैलेंडर नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब 11 जोड़ने पर हमारा किसी भी वर्ष, नॉर्मल वर्ष में 11 जोड़ने पर अगर लीप ईयर आता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, उस वर्ष में 11 नहीं जोड़ते, बल्कि हम क्या करते हैं 2009 में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। तो 9 और 6 कितना हो जाएंगे, 9 और 10 15, यानी कि 2015 हो जाएगा। तो ये जो कैलेंडर है रिपीट कब होगा, 2015 में होगा, ना कि 2020 में। दूसरी चीज आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, कैसे, मैंने बोला कि कैलेंडर रिपीट कब होगा, आपने 9 को भाग दिया किससे, 4 से, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1। अब ये चीज ध्यान रखना, जब हमारे पास रिमाइंडर 1 आए, जब हमारे पास 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आए, तो जो हमारे पास वर्ष दे रखा है ना कैलेंडर का, उसमें सीधा सीधा 6 ऐड कर लो। तो 2009 में क्या करना है, 6 ऐड करना है। तो 2009 में 6 ऐड किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2015 में रिपीट होगा। ठीक है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, 2010 का कैलेंडर जो है किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो हमारा ईयर है इसको भाग दे दो किससे, 4 से, 4 से भाग दिया 10 को, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर आपका क्या आता है, 2 या 3 आता है, अगर रिमाइंडर आपका क्या आता है, 2 या 3 आता है, तो हम उस वर्ष में क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, 2 आया। तो 2010 में कितना जोड़ दो, 11। तो ये जो कैलेंडर रिपीट होगा ना 2021 में होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपका जो कैलेंडर रिपीटिशन वाला है, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो 28 जोड़ दो, अगर आपके पास रिमाइंडर 1 आता है तो वर्ष में 6 जोड़ दो, अगर आपके रिमाइंडर में 2 या 3 आता है तो आपको क्या करना है, वर्ष में 11 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, तो 2010 में मैंने कितना कर दिया, 11 जोड़ दिया। ठीक, तो आज के लिए इसमें इतना ही है। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।